आज है 27 मार्च 2022 और नेक्स्ट वीक यानी मंडे से 28 मार्च से जो होगा 1 अप्रैल तक का फॉरेक्स मार्केट में किस तरह की हलचल हो सकती है ये हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम एक नेकेड चार्ट लेंगे और उसके बाद उस पर इंसर्ट करेंगे एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज जो कि एक्सपोनेंशियल होगा। और इसके बेस पे जो मेजर करेंसी पेयर्स हमारे पास हैं जैसे हम सब जानते हैं, जिसमें है यूरो यूएसडी, पाउंड डॉलर, यूएसडी जापानीज येन, यूएसडी स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर और लास्ट होगा यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, ये एनालिसिस करते हैं एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में किस तरह का प्राइस का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। कीप वॉचिंग। ऑलराइट, बात करते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर की। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये केवल टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है ये सेशन। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप न्यूज़ जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो आप ज़रूर देखिए। उसके लिए आप forexfactory.com पर जाइए, वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीक का इकोनॉमिक कैलेंडर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाइए एंड जो भी मेजर न्यूज़ हैं वो आप देखिए और उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, स्कैल्पर हैं या फिर डे ट्रेड करते हैं, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कैलेंडर और या फिर जो न्यूज़ हैं वो आपकी बहुत हेल्पफुल होंगी। आपके अननेसेसरी स्टॉप लॉस या फिर अननेसेसरी आपका जो भी अकाउंट स्टॉप होने से बचाएगा आपको। ठीक है, पहली बात। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल्स के बिना इनकम्प्लीट होती है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ईजी है इसलिए लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको सारे डायमेंशन एक साथ कवर करके चलने पड़ेंगे। आप ट्रेडिंग में एक चीज़ पर खो के आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ट्रेडिंग में आपको प्राइस बिहेवियर भी देखना पड़ेगा, इंडिकेटर्स भी देखने पड़ेंगे क्योंकि लोग उनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादातर लोग यूज़ करेंगे तो लोग मतलब प्राइस उसको फॉलो करेगा समवेयर। ठीक है, इसलिए मैंने इस एनालिसिस में 200 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि एक लंबे ट्रेंड में या फिर लंबे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है या फिर प्राइस उसको रिस्पेक्ट करता है किसी हद तक, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे ली है। क्योंकि वो एनालिसिस में आसान है इसलिए मैंने यहाँ पर पिक किया है। नहीं तो मैं फिबोनाची भी यहाँ पर ले सकता था, उसको भी कहीं ना कहीं प्राइस अच्छा खासा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन 200 पीरियड का मूविंग एवरेज वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है एनालिसिस में अगर बड़े लेवल के एनालिसिस करें तो। ठीक है, सो बात करते हैं फर्स्ट करेंसी पेयर यूरो यूएसडी। वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास है सामने और सो ऐसा कोई ज़बरदस्त पुश हमें यहाँ पर मिला नहीं लास्ट वीक में, क्योंकि इस एरिया में एक इंडिसीजन कैंडल मिला था और उसके बाद अपवर्ड प्राइस मूव हुआ था। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं एक लास्ट वीक के हिसाब से यहाँ पर विक मिली थी और नेक्स्ट कैंडल कहीं ना कहीं डाउनवर्ड आ रही है क्योंकि मेजर ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो हम डेली टाइम फ्रेम में मूव करते हैं और उस हिसाब से देखते हैं। ये अभी भी सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग लग रहा है और एक डबल बॉटम सा क्रिएट हुआ है इस एरिया में, सॉरी डबल टॉप सा क्रिएट हुआ है। तो इस एरिया में 2 बार टेस्ट हो गया प्राइस, कहीं ना कहीं नहीं तोड़ पा रहा है इसको। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है आप। तो इस वीक के लिए यानी आने वाले वीक के लिए भी हम सेल की तरफ जाएंगे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में और 4 आवर्स टाइम फ्रेम में जाके सेल की एंट्री कहाँ पर बनाई जा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है एक जोन जहाँ से प्राइस बार बार लिफ्ट कर रहा है। इस जोन से, ठीक है, तो इस जोन के ब्रेक होने का हम वेट कर सकते हैं और अगर इसको तोड़ के प्राइस नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर एक छोटा सा रीटेस्ट अगर पुल बैक आता है कुछ इस तरह से और यहाँ पर हमें मिलता है एक सेलिंग प्रेशर, देन वो एक परफेक्ट एंट्री मानी जाएगी और स्टॉप लॉस आपका इससे ऊपर जा सकता है यहाँ पर कहीं। सो ये है यूरो यूएसडी का हाल। बाकी बात करते हैं पाउंड डॉलर की। क्योंकि पाउंड डॉलर यूरो यूएसडी को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं वैसी सेम लगभग सिमिलर सिचुएशन हमें यहाँ पर दिख रही है। ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस है और स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर ब्रेक होने का इस एरिया में, और ये एरिया कहीं ना कहीं पास्ट में मल्टीपल टाइम
टेस्ट हो रहा था। तो इस एरिया से अगर प्राइस एक बार थोड़ा सा नीचे आता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पर और आपका प्रॉफिट यहाँ तक आप ये जो एरिया है ये यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक सॉलिड एंट्री मानी जा सकती है। और यूरो यूएसडी पेयर डाउन ट्रेंड में है तो एक और एडिशनल सपोर्ट है, क्योंकि पाउंड डॉलर यूरो यूएसडी को फॉलो करता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। दोस्तों यूएसडी जेपीवाई में ये जोन मैंने यहां पर कुछ ड्रॉ करे हैं। जब तक प्राइस इन जोन तक ना पहुंचे तब तक हम यहां पर कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्राइस एक तरफा बुलिश है। आप पिछले 2-3 वीक से देख सकते हैं, जैसे यहां पर एक ट्रायंगल सा पैटर्न ब्रेक हुआ था तो उसके बाद लगातार 2 वीक से प्राइस लगातार लिफ्ट हो रहा है। तो ये कब तक होगा इसके लिए हमें एक इंडिकेशन चाहिए होगा और डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। ऑल्दो यहाँ पर एक हैंगिंग मैन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, लेकिन अभी भी चांसेस मुझे यहाँ पर अपवर्ड जाने के ज़्यादा है। उसका रीज़न है कि हम एक सॉलिड जोन पर नहीं अभी फिलहाल। हम हो भी सकता है प्राइस यहाँ से गिरे, लेकिन हम रिस्क वहीं पे लेंगे जहाँ पर एक जोन हो। पास्ट में प्राइस जहाँ से स्ट्रगल करता हुआ हमें नज़र आया था, अगर हाँ यहाँ पर अगर कोई हैंगिंग मैन कैंडल होता इस एरिया में तो डेफिनेटली आउट से कि यहाँ पर हमें एंट्री बनानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए यूएसडी जेपीवाई को हम इग्नोर करेंगे और वेट करेंगे इन जोन्स पर आने का। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं अगर प्राइस इस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है या फिर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी सीएचएफ। डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा इस पे, परफेक्ट। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में हम फिलहाल हैं और कंटिन्यूअसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज सी। तो अब चांसेस हैं कि यहां पर पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, जहां पर एक परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। दिस वन 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से एक रिजेक्शन मिला और इस एरिया को पास्ट में बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है प्राइस ने। तो इसी एरिया में एक लॉन्ग विक रिजेक्शन जो कि कहीं ना कहीं एक बैरिश प्रेशर इंडिकेट कर रही है, क्योंकि वीकली में प्रेशर है बाइंग सेलिंग का, तो आप उस हिसाब से डेली में भी चेक कीजिए। सी ऑल्दो लास्ट डे में यहाँ पर थोड़ा सा एक लिफ्ट करता हुआ प्राइस आया यहाँ पर नज़र, तो ये एक टेम्परेरी है, क्योंकि बड़े ट्रेंड के हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम में जो पैटर्न होते हैं उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर इस जोन के आसपास प्राइस लिफ्ट हो सकता है थोड़ा सा और, एंड उसके बाद चांसेस हैं कि ये एक अगला मूव इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक ले सकता है, राइट। सो इस करेंसी पेयर में भी हम एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख सकते हैं, सेल की एंट्री तलाश सकते हैं और उसके लिए इस जोन पे कहीं ना कहीं हमें एक सेलिंग प्रेशर का वेट करना होगा। ऑलराइट, बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है ऑजी डॉलर। डेली टाइम फ्रेम अभी हमारे पास है। ऑजी डॉलर में इस जोन पे प्राइस अभी ऑलमोस्ट आ चुका है, तो हम वेट करेंगे इस जोन पे डीप प्राइस आने का समवेयर यहाँ पर, और यहाँ पर हमें चाहिए एक या तो शूटिंग स्टार या फिर एक एनगल्फर, कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पर सेल की एक एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अभी वेट करना पड़ सकता है, अगले हो सकता है 2-4 दिन तक यहाँ पर हमें एक सेल की एंट्री मिले। अगर इसको ब्रेक थ्रू कर लेता है प्राइस कोई भी बिना सिग्नल के, तो फिर हम यहाँ पर सेल की नहीं सोच सकते इस एरिया में। अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी कैड। वीकली टाइम फ्रेम है और परफेक्ट इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि यहां पर फॉर्म हुआ है। 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिला,
इस वीक में यानी 2-4 लगभग पिछले 5-6 वीक में यहाँ पर लगातार प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था। कहाँ पर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये तय नहीं कर पा रहा था। लेकिन लास्ट के 2 वीक ने ये कंप्लीटली यहाँ पर क्लियर कर दिया कि प्राइस अब डाउनवर्ड मूव लेगा। उसका रीज़न इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना और नीचे क्लोज होना। तीसरा कंफर्मेशन 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है, यानी जो मेजर ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। सो ये एक परफेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन यहीं पर नहीं। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्राइस को एक डिस्काउंटेड प्राइस में आने का वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 आवर्स के हिसाब से ये जो जोन है ना, यहाँ पर पास्ट में रिजेक्शन मिला था, तो यहाँ से मोस्ट लाइकली प्राइस लिफ्ट करेगा थोड़ा बहुत, और वो लिफ्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक या फिर इस एरिया तक जा सकता है। तो फिर हमें वेट करना है इस एरिया का। अगर यहाँ पर हमें मिलता है कोई सेलिंग प्रेशर, तो फिर हम यहाँ से एंट्री बना सकते हैं और फर्दर जा सकते हैं। ऑलराइट, सो अगेन USD CAD के लिए हम सेल की तरफ ही जाएंगे। सो गाइज, ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का, यानी 28 मार्च से 1 अप्रैल तक का। आई होप वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग या फिर प्राइस बिहेवियर आपको समझ आया होगा, और ये आपकी नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग में आई होप कि ये हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।